जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सिंह यानी लियो राशि वालों की लाइफ 9 अक्टूबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 9 अक्टूबर के दिन लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। लियोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 9 अक्टूबर के दिन। 9 अक्टूबर के दिन लियोस की हेल्थ कैसी रहने वाली है एंड 9 अक्टूबर के दिन लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड। इसका मतलब ये है या तो आपकी शादी होने वाली है या आप किसी को हासिल करने वाले हैं, कोई बहुत बड़ी विक्ट्री आपकी होने वाली है, या आपको लगता है कि ये पर्सन अगर आपको मिल जाए तो आपके लिए बहुत बड़ी जीत होगी। एंड ये सेम सिचुएशन आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं। बिजनेस वाइज भी कोई ना कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिल सकती है, या हेल्थ को लेकर के भी। ओके तो आपके पार्टनर के साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। अब यहाँ पर यस आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आज के दिन ये काफ़ी कुछ सोचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपके मतलब आप लोग भले ही एज में कितने हों, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग डिवोर्सी हो सकते हैं, सिंगल मदर, सिंगल फादर हो सकते हैं, एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा कट थ्रोट किस्म के इंसान हो सकते हैं। या तो आपने अपने पार्टनर को आपने इनको हो सकता है कि आपने इनको शायद रिजेक्ट किया है, या इनको ऐसा खौफ है कि मुझे लग रहा है कि आपने इनको रिसेंटली रिजेक्ट किया हुआ है। आप लोग देखने में आप लोग काफ़ी कम एज के लगते हैं, काफ़ी खूबसूरत हो सकते हैं, क्यूट से हो सकते हैं। मतलब आपको देख के कोई नहीं कहेगा कि आप जो हैं अंदर से इतने ज़्यादा, मतलब किसी को इस तरह से रिजेक्ट कर सकते हैं या मना कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन हैं आप, हिम्मत नहीं हारते हैं आप। मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, इंटिमिडेटिंग। आपको देख करके आपसे बात करना आसान काम नहीं है। जो बात करते हैं उनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। एंड मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे नाराज़ हैं। शायद आप अपने पार्टनर को लेके इंटरेस्टेड हैं या आपके पार्टनर आपको लेकर के इंटरेस्टेड हैं। मतलब वो ये चाहते हैं, आप नाराज़ हो सकते हैं या शायद ये आपसे नाराज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे मिक्स फीलिंग्स आ रही हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको हो सकता है कि कोई तगड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ है, या इनको किसी ने डिच किया है बहुत तगड़ा। मुझे यही लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर आपके पार्टनर अगर इतने ज़्यादा कठोर हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी बने हैं, वो इसका रीज़न ये है कि इनको किसी ने बहुत बुरा ट्रीट किया है, बिट्रेयल दिया है, चीटिंग की है, जिसके बाद से इनके नेचर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। ये पहले हो सकता है बहुत ज़्यादा क्यूट, बहुत ज़्यादा स्वीट थे, एंड अब इनकी पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने गार्ड्स को हाई किए हैं, आप झुकने को तैयार नहीं हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इनके पास पहले ऑफ़र लेके आएँ, एंड आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपसे अपॉलॉजी मांगे, क्योंकि इन्होंने आपको शायद कभी रिजेक्ट किया था। रिजेक्ट करने के पीछे रीज़न यही था कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो चुका है जिसके बाद ये किसी को ईजिली एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। शायद ये बात आपको पता भी है, बट फिर भी आप नाराज़ हैं, क्योंकि आप सोचते हैं कि आप उसके जैसे तो हैं नहीं, तो आपके साथ ऐसा क्यों किया गया। बट उनके भी अपने रीज़न हैं जिसमें वो अपने आप को सही मानते हैं, एंड आपका भी अपने रीज़न है। तो कुल मिला के सब चीज़ें स्टक पड़ी हुई हैं। आप झुकने को तैयार नहीं हैं, वो भी झुकने को तैयार नहीं है। ना आप इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, ना वो लेना चाहते हैं, एंड दोनों ही लोग अपनी अपनी जगह पे स्टक हैं। शायद आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनके लिए कोई एफ़र्ट लें आकर, लेकिन आप मुझे काफ़ी ज़्यादा ईगो में दिखाई पड़ रहे हैं, गुस्से में दिखाई पड़ रहे हैं, एंड मतलब मैं झुकेगा नहीं इस टाइप की फीलिंग में दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक ईगो फाइट दिखाई पड़ रही है, बट यू कैन सी
क्लोजली कि ये हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड ये हैं किंग ऑफ सॉर्ड। मतलब या तो आप लोग ऑटोमेटिकली हस्बैंड वाइफ हैं या आप लोगों ने एक दूसरे को मन ही मन में मान चुके हैं हस्बैंड वाइफ। मतलब मुझे कभी कभी इतना सरप्राइज़ होता है कि मतलब मैं सरप्राइज़ हो जाती हूँ कि आप लोग एक तरफ लव भी इतना तगड़ा वाला करते हैं बिल्कुल एक जैसे। आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं एंड या तो हस्बैंड वाइफ हैं या आप लोग मान चुके हैं। दिल में आपके सिर्फ आपके पार्टनर हैं एंड उनके दिल में सिर्फ आप हैं। बट ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, नो कांटेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से चीज़ें क्लियर हो नहीं पाती हैं एंड आप लोग अपने अपने रास्ते पे चलते रहते हैं, नाराज़ होते रहते हैं। लव वहीं का वहीं है, दोनों लव करते हैं, लेकिन वही दिक्कत है कि किसी को तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा एंड वो चीज़ नहीं हो पा रही है, जिस वजह से आप दोनों अपनी अपनी जगह पर अटके हुए हैं। ओके, अब आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब में देखूं तो मुझे लग रहा है कि आप लोग अपने फाइनेंसेस को लेकर सेटिस्फाई नहीं हैं। पैसा काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि आप लोग, अगर कोई आपने कुछ नया स्टार्ट किया है पैसे को बढ़ाने के लिए, पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ नया काम कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। मतलब ग्रोथ आपकी होगी। ओके, आप जो हैं सेल्फ मेड हो सकते हैं, पैसे को लेके काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि सक्सेसफुल होंगे आप। डेफिनेटली जो भी काम आप कर रहे हैं आप बिल्कुल सही रास्ते पे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप अपनी प्रेजेंट लाइफ में सेटिस्फाई नहीं है अपनी फाइनेंशियल चीज़ों से। ओके, काफ़ी आपके दिमाग में रहता है कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, पैसे को कैसे बढ़ाना चाहिए। तो उसी के लिए या तो रास्ते खोज रहे हैं या रास्तों पे चल चुके हैं एंड अगर चल चुके हैं तो सक्सेस आपको मिलेगी। हेल्थ को देखा जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके सामने ऑप्शंस बहुत सारे हैं, टेम्पटिंग ऑफर्स। मतलब टोटली हेल्थ इस चीज़ पे बेस्ड है कि आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मुझे ये चुनना चाहिए, ये यहाँ पे पैसा लगाना चाहिए, ये बिज़नेस करना चाहिए, इस जॉब में स्विच करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बहुत सारी हैं। या तो ये हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो उन चीज़ों की वजह से आप डरे हुए हैं। आपको लग रहा है कि कहीं आपका पार्टनर किसी और को चूज़ ना कर ले, क्योंकि उसकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो शायद ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर देती है। यस, तो या तो फाइनेंशियल लाइफ या मैरिटल लाइफ, लव लाइफ, एनीथिंग, बट कुछ ना कुछ ऐसा है जिसने आपको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव डिप्रेस कर रखा है प्रेजेंट टाइम में। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। आपके अंदर खौफ बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। यस, तो यहाँ पर अब देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर पहले काफ़ी इनोसेंट, क्यूट, बहुत देखने में खूबसूरत, बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा कलरफुल, वाइब्रेंट थे। बट बाद में इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ एंड वो कुछ था इनके साथ बहुत तगड़ा चीटिंग या बिट्रेयल, जिसके बाद इनकी पर्सनालिटी में बहुत तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। एंड ऐसा लग रहा है कि आपकी, यस वही चीज़ ये है, ट्रांजिशन। ये आप देख सकते हैं कि जो तितली बनने का, बटरफ्लाई बनने का जो प्रोसेस होता है, कि आपके पार्टनर अब मैच्योर हो चुके हैं। पहले ये काफ़ी इमेच्योर हो सकते हैं, इनोसेंट हो सकते हैं, बट अब ये कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब ये बटरफ्लाई बन चुके हैं। एंड आपने, हो सकता है कि आपने पास्ट में किसी और को चूज़ किया था, या ये भी हो सकता है कि पास्ट में आपके पार्टनर ने आपको छोड़कर किसी और को चूज़ कर लिया था। वो इमेच्योरिटी में किया था, इनोसेंस में किया था। शायद इनको नहीं पता था कि लोगों को किस तरीके से चूज़ करना चाहिए या इनका ट्रू पार्टनर कौन है, एंड इनसे गलती हुई थी। बट अब ये बटरफ्लाई बन चुके हैं, मतलब अब ये मैच्योर हो चुके हैं। आपको ऐसा फील होता है जैसे आपकी लाइफ की सारी खुशियाँ इन्हीं के साथ जुड़ी हुई हैं। आप जब भी इनको देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे डार्कनेस में सन निकल आया हो, सूरज निकल आया हो। इस तरह की खुशी आपको फील होती है, जैसे आपके मन की सारी सब अंधियारा छट जाता है। आप बिल्कुल खुश हो जाते हैं, जैसे कोई बच्चा खुश हो जाता है। एंड आपको फील होता है कि अगर ये आपके पास आ जाएं तो आपकी ज़िंदगी में किसी तरह की कोई खुशी की कमी नहीं रहने वाली है।
आप इनको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं। आप उस टाइम को बहुत याद करते हैं जब आपके पार्टनर आपके साथ होते थे, आप लोगों में बहुत अच्छा बॉन्ड था, बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी, बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी एंड कहीं न कहीं आप लोग एक दूसरे के साथ मतलब चाहे आप लोग बोलें ना बोलें, एक दूसरे की कंपनी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे। लेकिन अब चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं कि दोनों के हाथ में स्वॉर्ड है, मतलब दोनों अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल एक डिफेंसिव मोड में बैठे हैं कि कोई मुझे हर्ट ना कर दे, कोई मुझे हर्ट ना कर दे। क्योंकि होता ये है कि या तो आप लोगों का बचपन का प्यार हो सकता है, बहुत पुराना लव, जिसके बाद लाइफ में इतने सारे चेंजेस आए हैं कि जिसके बाद आप लोगों की पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। लेकिन शायद आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं जो उसी फेज़ को याद कर रहे हैं जब आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे। अब ये स्टक हो चुके हैं, रीज़न ये है कि पावर आपके हाथ में है, या तो आप स्टक हैं क्योंकि पावर आपके पार्टनर के हाथ में है। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि यस, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर, देखिए वही चीज़ आ रही है, या तो आप ऐसा फील कर रहे हैं कि अगर आपके पार्टनर को किसी ने चीट किया था, बिट्रे किया था, तो आप ये चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको उसी लाइन में ना खड़ा करें कि मतलब आप कोई चीटर तो है नहीं, आप कोई फ्रॉडियर तो है नहीं, तो इनको आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको उस तरीके से ना ट्रीट करें। लेकिन आपके पार्टनर अपनी जगह पे मजबूर हैं, उनके साथ इतना गलत हो चुका है कि वो हॉन्ट हैं, बिल्कुल उनके अंदर हॉन्टेड वाली फीलिंग रहती है कि ऐसा ना हो कोई इनको नुकसान पहुंचा दे, जिस वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है या आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि पावर दूसरे पर्सन के हाथ में है, मतलब या तो आपके या आपके पार्टनर के। तो जैसा आप चाहेंगे या आपके पार्टनर चाहेंगे वैसे ही होगा, मतलब यस। तो ऐसा लगता है आपके पार्टनर को कि अगर आप इनको मिल जाएं तो ये इनके लिए बहुत बड़ी विक्ट्री होगी, बहुत बड़ी जीत होगी, बहुत बड़ी खुशी की बात हो जाएगी, क्योंकि ये रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है एंड बहुत सारे लोग अगेंस्ट हो सकते हैं। बट यहाँ पर लव तो ट्रू है, बिल्कुल सच्चा बच्चों जैसा प्यार है, इनोसेंस लव है, क्योंकि ऐसा लग रहा है भले ही आप लोग कितना आगे निकल गए हों लेकिन आपका लव वही है, स्वीट, क्यूट, इनोसेंट। एंड आपके पार्टनर अभी भी आपके सामने जब आते हैं तो ये पीछे भले ही कितने भी कड़क बने रहते हों लेकिन सामने से बिल्कुल इनोसेंट बन जाते हैं। इनको टीनेजर वाला लव फील होता है, या इनको लगता है कि जैसे आप लोग बचपना निकल आता है बाहर, ओके, वही शाइनेस निकल आती है। देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड। ओके, 2 निकल आए हैं। देखिए, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, कोई भी चीज़ पत्थर की लकीर नहीं है कि पत्थर पे लिख दिया वो मिटेगा नहीं। क्योंकि अगर जो है कोई चीज़ ऐसी थी जो नेगेटिव थी, जो बुरी थी, जो मन में डर था, वो ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए हो गया। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, आपको अपने सपनों पे विश्वास रखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके जो ड्रीम है वो आपके लव जेन्युइन है तो फिर आपको विश्वास रखना चाहिए। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी।